लास्ट कहाँ तक हुआ था, कोई बताएगा मेरे को? कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ तो मेरे को कोई बताएगा लास्ट कहाँ तक हुआ था? अरे कोई तो बता दे। सर इंटीग्रेशन खत्म हो तो डेफिनेट वाला कंप्लीट हो गया। हाँ जी अच्छा इंडेफिनेट हो गया था। लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? 1/sin x माइनस ए cos x माइनस बी। नो सर, लास्ट क्वेश्चन बता दो मेरे को। इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय sin x माइनस। यस हाँ ठीक है, समझ में आ गया। ओके तो थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले तो एक बार लास्टली हम रिकॉल कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या देखा था। तो लास्ट हम लोगों ने कुछ टाइप के क्वेश्चंस देखे थे, मतलब इरेशनल फंक्शन के टाइप हमने देखा था। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 के क्वेश्चंस इसमें हमने सॉल्व करना देखा था। और उसके बाद फिर हमने साइन ऑफ फंक्शन, कुछ रेशनल के भी टाइप के अलग अलग टाइप देखे थे हमने। टाइप 4 टाइप 3 वाले क्वेश्चन देखा था हम लोगों ने, और इरेशनल का भी टाइप हमने देखा था। अब हम बात करते हैं, दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन की कहानी यहीं पे खत्म हुई। तो अब हम लोग दो, वैसे मौन तो हमारा बहुत लंबा हो चुका है, अदरवाइज हम 2 मिनट का मौन रखते, लेकिन मौन हम बहुत लंबा रख चुके हैं, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है अपन को। तो नम आंखों से इस टॉपिक को हम विदाई देते हुए हम लोग अब अगले टॉपिक पे बढ़ने वाले हैं। दैट इज नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिनेट इंटीग्रल। सो इंटीग्रल में एक्चुअल में दो पोर्शन आता है। एक तो आपका इंडेफिनिट आता है जो अपन ने कर चुका है पहले से। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? वॉइस क्लियर है सभी को? यस सर। यस हाँ सर। तो जिसको नहीं आ रही है वो अपना नेटवर्क चेक कर ले, ठीक है ना? चलिए हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हम इंडेफिनिट इंटीग्रल हमने कवर कर चुका है। अब हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। तो फर्स्ट शेयरिंग स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। So our next topic is definite integral. डेफिनेट इंटीग्रल या डेफाइनाइट इंटीग्रेशन भी कहते हैं। डेफाइनाइट इंटीग्रेशन या इंटीग्रल, बात एक ही है। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का नाम से पता चल रहा है कि जो डेफिनेट हो, डेफिनेट का मतलब होता है क्या? डेफिनेट का मतलब होता है सर्टेन, मतलब उसकी वैल्यूज फिक्स हो। तो ऐसे इंटीग्रल को हम क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल, मतलब डेफिनेट वैल्यूज बोलते हैं। अब हम जैसे बात करते हैं, सपोज मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास फंक्शन है इंटीग्रेशन f(x) dx। ठीक है, इसे हमने इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेट करने के बाद अब यहाँ पे लिमिट आएगा। डेफिनेट में क्या होता है? डेफिनेट में पहले लिमिट नहीं आती थी, अब यहाँ पे लिमिट आने वाला है। तो अब यहाँ पे मैं लिमिट यूज कर रहा हूँ a से b। मान लिया इसको इंटीग्रेट किया f(x) को, और इंटीग्रेट करने के बाद एक दूसरा कोई फंक्शन आया, उसे मैं phi(x) मान लेता हूँ। वो भी x का फंक्शन है। जैसे मान लो साइन को इंटीग्रेट किया तो cos आ गया। तो मतलब जनरल फॉर्म में अगर हमने f(x) लिया और उसको इंटीग्रेट करने के बाद phi(x) आता है, और फिर यहाँ पे मैं लिमिट यूज करूंगा। अच्छा सॉरी, phi(x) प्लस कॉन्स्टेंट यहाँ पे c आएगा। यहाँ पे प्लस कॉन्स्टेंट क्या कर लेता हूँ? c ऐड कर लेता हूँ। मान लेता हूँ यहाँ पे कॉन्स्टेंट c आया, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? यहाँ पे लिमिट यूज करेंगे, ऐसे लाइन दिखाएंगे, और x इक्वल टू यहाँ पे जो a से b, ये a से b, ये x इक्वल टू a से b का मतलब हो गया ये x की लिमिट है, क्योंकि वेरिएबल x है तो ये x की लिमिट है, यानी x की वैल्यू है a से b तक। फिर हम क्या करते हैं, जहां जहां x है उसको अपर लिमिट से रिप्लेस कर लेते हैं। अपर लिमिट ये है, यहाँ पे अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे तो इधर मिलेगा 5b प्लस c और माइनस माइनस, और जहां जहां x है उसको हम लोअर लिमिट से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, इसे हम लोअर लिमिट कहते हैं, इसे हायर लिमिट या अपर लिमिट कहते हैं। अभी मैं इसको लिखने वाला हूँ। एक्स को अब लोअर वैल्यू से रिप्लेस करेंगे तो इधर कितना आएगा? 5a प्लस c। 5a प्लस, यस सर। अब यहाँ पे क्या आएगा देखना जरा, अगर ये माइनस अंदर जाएगा तो इस प्लस सी इस माइनस सी से क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? 5b 5b माइनस 5। 5।
तो अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आया, इसका मतलब क्या पता चला? क्या इसमें सी आ रहा है क्या आंसर में? बताना जरा। No, Sir, sir. नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे सी को, ये डेफिनेट इंटीग्रल में सी का कोई रोल नहीं होता है, वो कैंसिल हो जाता है लिमिट पुट करने के बाद। तो अब हमारा रोल ये होगा कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो अब हम सी को यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट मान लेंगे कि फाइव एक्स एफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर फाइव एक्स आ गया तो कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिमिट यहाँ पे यूज कर लेंगे। ए से बी जहाँ जाए उसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपको ये मिल जाएगा 5b माइनस 5। इसका मतलब ये कि अब डेफिनेट इंटीग्रेशन जब आएगा तो उसमें सी का कोई रोल नहीं है, हम सी को यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग। जैसे मान लो साइन का इंटीग्रेशन हमने कर दिया माइनस कॉस, और लिमिट अगर 0 से π/2 है तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, तो इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये हमारा कल आता है लोअर लिमिट। सो दिस इज लोअर लिमिट, और इसे हम कहते हैं अपर लिमिट या हायर लिमिट। सो दिस इज अपर लिमिट या हायर लिमिट भी कहते हैं, बात एक है। तो अपर लिमिट। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब ये हो गया कि एक डेफिनेट वैल्यू आती है, मतलब आप देखो एक न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगा। जब यहाँ पे तो वेरिएबल था, अब वेरिएबल में कोई वैल्यू न्यूमेरिक पुट करेंगे यहाँ पे तो न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, आंसर किसी तरह से भी आप इंटीग्रेट कर लो, आंसर जो है फंक्शन अलग आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिमिट पुट करने पे सबका आंसर एक ही आना चाहिए। अब मान लो आंसर में या तो 1 आएगा, 2 आएगा, माइनस हाफ आएगा, मतलब एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, वो बहुत इजीएस्ट होता है चेक करने के लिए कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम इंटीग्रेट कैसे भी करने कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा आंसर एक ही जगह अप्रोच होता है। लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता था, उसमें आप डिफरेंट टाइप के फंक्शन को डिफरेंट मेथड से अगर इंटीग्रेट करते थे तो हर डिफरेंट टाइप के आंसर्स आते थे। तो इसलिए हम उसे इनडेफिनेट कहते थे, क्योंकि उसका आंसर डेफिनेट नहीं होता है, लेकिन इसका आंसर डेफिनेट होता है, इसलिए हम इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो बता रहा मेरे को यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यस Yes, सर। sir. चलिए, तो मैं अब अगला स्टेटमेंट यहाँ पे ये लेने वाला हूँ कि एक्चुअल में डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफाइनाइट इंटीग्रेशन। डेफाइनाइट इंटीग्रेशन। तो अब इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, तो वो हम जरा समझते हैं। मैं मान लेता हूँ दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब सपोज करो कोई फंक्शन है, एक्चुअल में इंटीग्रल का मतलब होता है एरिया। इंटीग्रेशन जो है वो एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। जैसे याद करो डिफरेंशिएशन जो होता था dy by dx, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता था, याद है? Yes, स्लोप ऑफ टेंजेंट। Sir. उसी तरह से इंटीग्रल का मतलब होता है एरिया को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये एरिया देता है। जैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स, मैंने मान लिया, ये मान लेता हूँ y इक्वल्स टू एफ एक्स है, और यहाँ से मान लो कि ये अंडर द एक्स एक्सिस एक एरिया ये बना रहा है, और अंडर द एक्स एक्सिस ये एरिया बना रहा है। ठीक है, और मान लो यहाँ पे मैं x की वैल्यू a मान लेता हूँ, और यहाँ पे x की वैल्यू b मान लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो मेरे को इंटीग्रेशन पूछा जाए कि भाई a से b तक क्या होगा, a से b तक एफ एक्स का इंटीग्रेशन। तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ क्या, ये जो एफ एक्स है अंडर द एक्स एक्सिस ए से बी तक कितना एरिया दे रहा है, ये मतलब होता है अंडर द एक्स एक्सिस। अंडर द एक्स एक्सिस क्यों करो, क्योंकि एक्स का वेरिएबल यहाँ पे होगा तो अंडर द एक्स एक्सिस, और अगर कभी वाई का वेरिएबल हो गया तो अंडर द वाई under the y-axis. अब मैं मान लेता हूँ कि ये जो एरिया है, ये इसे मैं A1 मान लेता हूँ, ये जो एरिया आ रहा है A1, और इसे मैं मान लेता हूँ A2 आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो एरिया आ रहा है, जो इस वाले रीजन की बात करूं, जो बेलो द एक्स एक्सिस आ रहा है, इसको हम माइनस साइन दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बेलो द एक्स एक्सिस आ रहा है, और ये अबव द एक्स एक्सिस आ रहा है, इसको हम प्लस A2 यहाँ पे दिखा रहे हैं। Yes, sir. तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है वो एरिया तो देता है, लेकिन वो अलजेब्राइक एरिया देता है। अलजेब्राइक का मतलब विद साइन दे देता है, मतलब ये एक्स एक्सिस के बेलो वाला जो पार्ट होता है उसमें नेगेटिव एरिया बताता है, और एक्स एक्सिस का अबव वाला पार्ट को पॉजिटिव एरिया बताता है। तो अगर मैं इसको लिखूं, इसकी वैल्यू कितना होगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा -A1 और +A2।
बताना, यही लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ मेरे को, Yes, sir. sir. नीचे वाला पार्ट। तो एक्चुअल में जो इंटीग्रेशन होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो अलजेब्राइक होता है। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर एरिया तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, फिर आप यहाँ पे -7 क्यों ले रहे हो? वो बात तो बिल्कुल सही है। एक्चुअल में इसीलिए तो मैं बोलना चाह रहा था कि ये एरिया नहीं देता, एक्चुअल में ये अलजेब्राइक एरिया दे देता है। मतलब ये, अगर मैं आपसे कहूँ कि ए से बी तक मेरे को बताओ एरिया कितना होगा फंक्शन का, एरिया कितना कवर कर रहा है, तो आप क्या बताओगे कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसका आप मॉड लेके बताओगे, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि यहाँ एरिया पूछा जा रहा है। और प्लस, और ये तो पहले से पॉजिटिव था, तो इसलिए आप यहाँ पे A2 दिखाओगे, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसमें मॉड लगाना पड़ेगा। Yes, sir. लेकिन मुझसे डेफिनेट इंटीग्रल अगर पूछा जाए तो इसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रल एरिया तो देता है, लेकिन वो अलजेब्राइक दे देता है, साइन के साथ देता है। तो मुझे डेफिनेट पूछा जाए तो मैं साइन के साथ यूज कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुझसे बोल दिया जाए कि बताओ एरिया कितना होगा, अगर यही पूछ लिया जाए, तो मैं नीचे वाले पार्ट का मॉड ले लूंगा। Mod लगाएंगे. तो ये जो एरिया पूछा जाता है, ये आपका अगले वाले चैप्टर में आएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो मैं ऐसे क्वेश्चन में जब एरिया पूछा जाएगा तो मैं मॉड यूज करूंगा वहां, क्योंकि मुझे पता है कि एरिया निगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन अभी मुझे सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन पूछा जाए, भाई ए से बी तक f(x) का इंटीग्रल बताओ, तो वो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मुझे यहाँ मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे को बात बताना, ये बात समझ में आ गई? डेफिनेट Yes, इंटीग्रेशन sir. बताओ। Yes, sir. तो एक स्टेटमेंट जरा लिख लो इसके बारे में, जरा लिख लो जरा स्टेटमेंट। देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स algebraic sum of areas. Algebraic sum of areas. Definite integration represents algebraic sum of areas. लिख लिया? बताना जरा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। हम क्या Yes, करेंगे sir. डेफिनेट इंटीग्रेशन में, अभी तक जो क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं वो तो सिर्फ इतना होगा कि जैसे हम इंटीग्रेट करते थे पहले वैसे ही करते आएंगे, बस कांस्टेंट सी को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट है, क्योंकि सी का कोई रोल नहीं होता है। Yes, तो हम sir. इंटीग्रेट करेंगे जैसे करते चले आ रहे थे इंडेफिनिट में, और बस लिमिट यूज कर लेंगे। Yes, इंटीग्रेट sir. करने के बाद एक्स की जगह अपर लिमिट यूज करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट यूज करेंगे। तो फिर मैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाला हूँ। तो क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन 1 से 2 dx अपॉन x√(x²) -1, ये ठीक है। अब मेरे को बताना कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। ये कुछ फॉर्मूला हमने बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो, ऐसा कोई फॉर्मूला बताया था, 1/x√(x² -1) का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स x होता है। आप चाहो तो फॉर्मूला टेबल में जो लिखवाया है वहां पे आप देख सकते हो, वहां पे आप देख सकते हो। ऐसा कोई फॉर्मूला होता है, देख लेना टेबल में लिखा होगा। Yes, sir. ठीक है, फिर ये तो हो गया। अब मैं कांस्टेंट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिमिट यूज किया हुआ है। तो मैं अब यहाँ पे ऐसे दिखाऊंगा 1 से 2। अब कुछ लोग ऐसे भी दिखा देते हैं x=1 से लेके 2 तक, तो वो लिखने का तरीका है, आप कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x का मतलब होता है x की लिमिट है, तो यहाँ तो पता ही है कि x वेरिएबल है तो x की लिमिट है, तो आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। Yes, ठीक है, sir. अब मैं क्या करूंगा, जहां जहां x है उसको अपर लिमिट से रिप्लेस करूंगा। तो यहाँ पे देखना Yes, जरा, sir. सेक इनवर्स 2 हो जाएगा, और बीच में minus साइन माइनस का, फिर लोअर लिमिट से sin. रिप्लेस Yes, करूंगा sir. Sec सेक inverse इनवर्स 1. 1। अच्छा, सेक इनवर्स को अगर मैं कॉस इनवर्स में चेंज कर दूं, तो देखना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रूल क्या होता है कि अगर मान लो सेक को कॉस में चेंज करना है तो एंगल रेसिप्रोकल हो जाते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, जैसे मान लो सेक को रिप्लेस कॉस में कन्वर्ट करना है, सेक एक्स को, तो पूरा फंक्शन रेसिप्रोकल में आता है, पूरा फंक्शन। जैसे मान लो कि ये कॉस है, ये सेक है, इसको 1/cos लिख सकता हूँ। लेकिन जब हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसको अगर हम सेक को कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे तो ये एंगल रेसिप्रोकल हो जाता है, ये 1/2। बात समझ में आ गया? माइनस, और इसी तरह से इस सेक को कॉस में चेंज करेंगे तो एंगल रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा ना, 1 नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि सेक इनवर्स का जो एंगल होता है वो फैमिलियर नहीं होता हमारे लिए बहुत ज्यादा, तो हम उसको कॉस में कन्वर्ट करके हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कॉस में एंगल हम ज्यादा जानते हैं, साइन में ज्यादा जानते हैं, टेन में ज्यादा जानते हैं। अब जैसे कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितना होगा जरा बताना। उसके लिए मैं क्या करूंगा,
यहाँ पे लिखूंगा कॉस इनवर्स 1/2 ऐसे लिख लो, कॉस इनवर्स 1/2 को थोड़ी देर के लिए y मान लो, तो ये इधर जाएगा तो बताना कॉस y इक्वल टू कितना हो गया 1/2। अब मुझे बताओ अब मुझे बताओ कि कॉस जो है वो 1/2 कब होता है, जल्दी बताओ। पाई/3 पे होता है, पाई/3 क्योंकि 60 डे पे 1/2, तो cos पाई/3 1/2 हो गया। और अगर ये cos इधर जाएगा तो पाई/3 किसके बराबर होगा बताना मेरे को, cos इनवर्स Cos 1/2। inverse 1/2. तो क्या मैं cos इनवर्स 1/2 को पाई/2 लिख सकता, पाई/3 लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बताओ। Yes, sir. उसी तरह से cos इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी बताना जरा, क्या मैं 0 लिख सकता हूँ, Yes, sir. क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितना होता है 1 होता है। 1. ये इधर जाएगा तो 0 इज इक्वल टू कितना होगा cos इनवर्स 1, इसका मतलब ये 0। तो फाइनल आंसर कितना मिला बताना मेरे को, पाई/3। तो ये आंसर हो गया पाई/3। देख सकते हो एक न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है, एक न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है। बात समझ में आ गया, जल्दी बताओ मेरे को। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो तो अब हम आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. चले तो मैं अब अगला क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 से 2 ex 1/x माइनस 1/x² और dx। ऐसा कुछ रिजल्ट बताया था क्या, ex fx और f' वाला कुछ रिजल्ट याद आ रहा है? ऐसा कोई रिजल्ट बताया था, याद आ रहा है या भूल चुके हैं आप लोग? ex fx प्लस f'। यस सर, सर करवाया और है। dx करवाया था। Yes, क्या sir. बताया था, ex fx सर प्लस कांस्टेंट बताया था। कांस्टेंट, यस सर। तो ये बताना इसे मैं प्लस और माइनस ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बताओ। Yes, sir. sir. अब मेरे को बताओ इसमें fx कौन है, f' कौन है, 1 जल्दी over बताओ x. मेरे को। 1 Yes, over 1 over x. This is fx of and x. this is f dash F dash x. तो आंसर क्या होना चाहिए, ex into fx, और fx 1 कितना by है x. 1/x। कांस्टेंट यूज नहीं करूंगा क्योंकि डेफिनेट का क्वेश्चन है। अब लिमिट यूज करूंगा 1 से 2। अब देखना जहां जहां x है उसको अपर लिमिट से रिप्लेस करूंगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो देखना क्या आएगा, e² माइनस माइनस। अब जहां जहां x है उसको लोअर लिमिट, तो e1/1। तो यहाँ पे कितना आएगा जरा बताना, e² माइनस e, यही तो होगा, जल्दी बताओ। Yes, इसमें sir. से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, e कॉमन आएगा, तो क्या मिलेगा बताना, e/2 माइनस 1। minus 1. बस हो गया आंसर। अब इससे ज्यादा आगे थोड़ी बढ़ना पड़ेगा, वैसे भी मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, अगले स्लाइड पे आना पड़ेगा। तो हो गया खत्म यहाँ पे। कौन सी नई बात है, वैसे पहले करते थे, बस यहाँ लिमिट यूज कर रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है यहाँ पे। वैसे करते थे वैसे चले आ रहा है, बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत, जल्दी बताना मेरे को। No, sir. No, sir. चलिए तो मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. चलिए बिल्कुल सही। तो मैं अब अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 2 to 3 dx अपॉन रूट ओवर 5x माइनस 6 माइनस x। याद करो ये प्रोफाइल होता था इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन, याद आ रहा है कुछ? इरेशनल फंक्शन ने बताया था कि 1 अपॉन अगर रूट में क्वाड्रेटिक आ रहा है तो उस क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। बताया था नहीं बताया था, जल्दी बताओ। और शायद ये क्वेश्चन किया भी था, शायद ये क्वेश्चन हमने किया भी था, सेम क्वेश्चन किया था, बस Yes, लिमिट sir. नहीं था यहाँ पे। अब लिमिट यहाँ पे दिया Limit. गया है, यहाँ पे दिया गया। तो याद करो इसका आंसर क्या आता था उस टाइम में, याद करो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर था। अगर नोटबुक है आपके पास, अगर आपने नोट बनाए होंगे तो उसमें इसका आंसर आपको याद होगा क्या आता है, जरा देखना। मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। Sir, sin डायरेक्ट, inverse. हाँ क्या बताया था, बिल्कुल सही, ऐसे ही Sin कुछ आ रहा था। inverse 2x साइन minus इनवर्स 10. x माइनस 5/2 ये आ रहा था, यही आ रहा था ना, Yes, sir. अपॉन Upon 1/2। प्लस सी नहीं लिखूंगा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, Limit है डेफिनेट का यहाँ क्वेश्चन पे. है। हाँ लिमिट है यहाँ पे, बताओ ठीक है, यहाँ तक देख लेना। Yes, यही वाला sir. क्वेश्चन इरेशनल में कराया था। अब मैं यहाँ पे लिमिट यूज करने वाला हूँ, तो देखना यहाँ पे मैं लिमिट यूज करूंगा 2 से लेकर 3 तक। अब जहां जहां x है उसको अपर लिमिट से रिप्लेस करूंगा और फिर लोअर लिमिट से रिप्लेस करूंगा। तो देखना यहाँ पे साइन इनवर्स इधर क्या आने वाला है, 3 माइनस 5/2 अपॉन 1/2 ये हो गया, और माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। और यहाँ पे साइन इनवर्स पहले लिख दो, साइन इनवर्स इधर हो गया, साइन इनवर्स, और उसके बाद इधर हो गया 2 माइनस 5/2
अपॉन 1/2। क्लियर है बताना यहाँ तक? इसको जब सिंप्लीफाई करूंगा तो देखना ये कितना हो गया, 6 - 5 1/2 अपॉन 1/2 माइनस ऑफ साइन इनवर्स एंड दिस इज 4 - 5 यानी -1/2 अपॉन 1/2। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बताओ। Yes, ठीक है, sir. ये उसके बाद कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या यहाँ पे? ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1/2 ये इससे कैंसिल। तो बताना यहाँ क्या आएगा, इधर आ गया साइन इनवर्स 1 और माइनस इधर आ गया साइन इनवर्स ऑफ माइनस। बताओ इतना लिख सकता हूँ? जल्दी बताओ मेरे को। Yes, sir. यस सर। तो इधर साइन इनवर्स 1 तो था पीछे वाली स्लाइड शो करना है। और माइनस ये जो साइन इनवर्स -1 है, क्या मैं इसको माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1 लिख सकता हूँ क्या? जरा बताना। Yes, sir. माइनस ऑफ साइन Yes, इनवर्स 1, sir. क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी बताया था जो आप अच्छी तरह से भूल चुके हो, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, ये बताया था। याद आ रहा है कुछ? बचपन के वो दिन, बचपन वाले दिन नहीं Yes, है sir. यस सर। ये अभी के थे। बचपन वाले तो अर्लियर क्लासेस को मैं बोलता हूँ, ये तो अभी के दिन है हमारे। ठीक है, हाँ पिछले वाले स्लाइड कोई कह रहा था वो देख सकता है ये। यस सर हो गया। हो गया, चलिए तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, देखना। तो इसको मैं माइनस अच्छा ये 1 मिनट, यहाँ पे 1 है ना, तो माइनस 1 हो जाएगा। दिस इज 1, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो Plus. साइन इनवर्स 1 और प्लस साइन इनवर्स 1 दोनों ऐड होके क्या बनेगा बताना? 2 साइन इनवर्स 1 बनेगा, Five. बनेगा नहीं? यस सर। अच्छा साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ मेरे को? साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी? π/2। वेरी गुड, π/2। ये 2 से 2 क्या होगा? कैंसल। कैंसिल। ये कितना आएगा? पाई। पाई। ये तो आएगा, पाई जाएगा। तो जरा सोचो, ये तो मैंने अभी आंसर जो है ये हमने अभी मतलब डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि पहले हम कर चुके थे। अगर हमने पहले नहीं किया है तो पहले हम इसे इंटीग्रेट करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बना के, फिर फॉर्मूला से इंटीग्रेट होता, फिर ये आंसर आता और उसके बाद फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करता। एग्जाम में सिर्फ यही करके मैं आता, एग्जाम में तो सिर्फ यही करके आता। ठीक है, तो फिर अब आपको पता चल गया होगा क्या होने वाला है यहाँ पे। शॉर्ट ट्रिक। हाँ, तो अब क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन का एक शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। कौन से एग्जाम में? स्पेशली इंजीनियरिंग एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड्स में हेल्प करेगा आपको वेरिफिकेशन, यही वाला आपने सही किया कि नहीं। तो देखना मैं यहाँ पे अब एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जो बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो देखना, पहला तो ये इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ओवर x माइनस अल्फा बीटा माइनस x और यहाँ पे अल्फा से बीटा एंड वेयर बीटा ग्रेटर देन अल्फा। तो इसका जो आंसर होगा वो डायरेक्ट आपको याद रखना है पाई। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको आंसर क्या याद रखना है? पाई। ठीक है, Pi. अच्छा ये तो ये हो गया। दूसरा रिजल्ट क्या होगा? इंटीग्रेशन अल्फा से बीटा। अब क्या करता है एग्जामिनर, जब मेरे को ये चीज पता चल जाएगा तो इसको ऊपर भेज देता है। तो मैं कहा ठीक है ऊपर भेज दो, मेरे को क्या टेंशन है, मेरे को हर तरह का वेरिएशन से पता है कैसे लड़ाई लड़नी है। बीटा माइनस एक्स और इधर हो गया डी एक्स इज इक्वल टू। तो अब इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा देखना जरा। यहाँ भी बीटा ग्रेटर देन अल्फा है, यहाँ भी बीटा ग्रेटर देन अल्फा है, तो ये होता है π/8 बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर, ये होता है। तो ये दोनों रिजल्ट आप ये एज ए रिजल्ट याद रखना, ट्रिक आपके एग्जाम में बड़ा हेल्प करेगा। अब मैं ये देखना चाहूंगा कि इसको अप्लाई कैसे करूँ। अभी जो क्वेश्चन किया है वो इस वाले फॉर्म से आएगा, इस वाले फॉर्म से। आप देखो जरा क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं फिर से उस क्या क्या बताना सर पाई के हाँ, नीचे। क्या पूछ रहे हो आप? सर पाई के नीचे क्या लिखता है? ये यहाँ π/8 है, दिस इज π/8 बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखना ये जो क्वेश्चन है इसको मैं ट्रिक से कैसे सॉल्व करूंगा देखना। तो dx अपॉन क्वेश्चन दिया गया था रूट ओवर और क्वेश्चन में क्या था 5x माइनस 6 और माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो इसको क्या करो, फैक्टर कर लो, क्योंकि देखो ये जो एक ट्रिक है ये फैक्टर में लगेगा। तो क्वाड्रेटिक का फैक्टर कर लो, ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन फैक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है और प्लस 5x माइनस 6, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव है तो माइनस बाहर ले लो,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ, Yes, जल्दी sir. बताओ। जब इसका फैक्टर करोगे तो ये आएगा x माइनस 2 और x माइनस 3 आएगा, चेक कर लेना। क्वाड्रेटिक का फैक्टर तो दुनिया जानती है, तो इसलिए आप भी जानते होंगे, ठीक है। यस तो अब मैं क्या करूंगा, इस रिजल्ट को बनाने के लिए इस माइनस को इधर एडजस्ट करता हूँ, इस वाले में। तो देखना, ये तो x माइनस 2 रहेगा ही, ये इधर जाएगा तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, 3 माइनस 6। मैं रिजल्ट बनाने के लिए एडजस्ट कर रहा हूँ, तो देखना ऐसा कर सकता हूँ ना, जल्दी बताओ। Yes, तो sir. dx अपॉन, अच्छा यहाँ पे लिमिट भी लिखी हुई थी 2 से 3, तो ये भी 2 से 3, 2 से 3। अब जरा ध्यान से देखना कि रूट, इसको मैं फैक्टर जब किया तो क्या आया, x माइनस 2 और 3 माइनस 6। अब जरा कंपेयर करना जो हमने यहाँ पे बताया था, अल्फा इधर, अल्फा लोअर लिमिट में, ये बीटा इधर अपर लिमिट में, बीटा, बीटा ग्रेटर देन अल्फा। यहाँ भी देखना, ये अल्फा, अल्फा का काम कर रहा है, इधर अल्फा, ये बीटा, और ये अपर लिमिट में बीटा। बताओ रिजल्ट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या बताऊंगा, जल्दी बताओ। Pi. पाई, पाई आंसर होगा, पाई। अगर इसी टाइप का टर्म ऊपर चला जाता तो मैं ये आंसर बताता, पाई बाई 8, Pi by और 8. बीटा बीटा Beta. बीटा तो ये होता है अपर लिमिट, और अल्फा होता है 3 minus 2 2 का का होल स्क्वायर, यानी 1 ही होता, सिर्फ पाई One. बाई 8 आता। बात समझ आ गया, जल्दी Yes, बताओ। sir. sir. ठीक है, तो इस तरह से इस ट्रिक को आप यूज करना, जो कि स्पेशली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका एडवांटेज ज्यादा मिलने वाला है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो वो बोल सकता है मेरे को। No, sir. तो अब मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ जो इसी ट्रिक पे बेस्ड है। वो आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा फॉर्म में आ रहा है, ट्रिक में पहले वाले ट्रिक में है, दूसरे वाले ट्रिक में है, या अगर है तो फिर उसका फॉर्म में अल्फा बीटा कौन सा दिख रहा है। फिर हम क्या आंसर पाई बता सकते हैं, नहीं बता सकते, या कुछ हो रहेगा, तो जरा मुझे बताना। अगला क्वेश्चन ट्रिक से बताना है। 0 से 1 dx अपॉन रूट ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर। बताना मेरे को, ज्यादा टाइम मत लेना बिल्कुल। पहले तो बताना कि क्या ये ट्रिक पे है कि नहीं, और अगर है तो पर चेक करो फॉर्म पे। हाँ, है. किसी ने मेरे को भी आंसर बताया पाई। पाई, इसलिए कि ट्रिक वाला पे क्वेश्चन होगा तो पाई हो सकता है आंसर, इसलिए। अरे फॉर्म में आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक बार दीपिका, Yes, वेरी sir. गुड, बहुत अच्छा। देखो यहाँ आ पे रहा है. फॉर्म में आ रहा है, इसको फैक्टर करके देखो जरा, फैक्टर करके देखो, यहाँ पे फॉर्म छुपा हुआ है, जरा ध्यान से देखो। Yes, इनमें से sir. कुछ कॉमन आएगा क्या, x कॉमन X. आएगा, तो देखना क्या मिलेगा, 1 X. माइनस एक्स 1 minus x. मिलेगा। अच्छा देखना, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये जो x है इसे x माइनस 0 लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो देखो यही तो अल्फा था, ये अल्फा था, ये अल्फा दिख रहा है, x माइनस अल्फा। ये Yes, sir. बीटा है, Beta. ये देखो बीटा 1 दिख रहा है, beta. बीटा माइनस है। बात समझ में आ गया। और बीटा Yes, अल्फा sir. से ग्रेटर है, तो आंसर कितना होगा, जल्दी बताओ। Pi. पाई। मेरे को टाइम लगा क्या, जल्दी बताओ। नो No, सर। sir. नहीं, तो अपन को यही काम तो करना है एग्जाम में। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टाइम बचेगा बाद में मैं सोशल मीडिया पे दूंगा, मैं इतना टाइम क्यों यहाँ पे खराब करूँ एग्जाम के अंदर। बात समझ में आई। यस Yes. सर। सोशल मीडिया पे नहीं देना है, घर पे पढ़ाई करनी है, ठीक है। आप Yes. सोच रहे होगे कि मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको। इंटीग्रेशन 0 से 2a, 0 से 2a dx अपॉन रूट ओवर। अब मेरे को ट्रिक से बताना जल्दी से, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। पहले फॉर्म बना लेना, फॉर्म में है कि नहीं। और फिर मुझे अल्फा बीटा भी बता देना क्या आएगा। बिल्कुल टाइम मत लीजिए आप, वरना अगर इतना टाइम लेंगे तो ट्रिक का कोई मतलब नहीं है फिर। सर बन जाएगी फॉर्म। फॉर्म बन नहीं है, Yes, sir. Yes, sir. आंसर तो पाई होगा सर। हाँ बिल्कुल पाई होगा। हाँ देखना, कॉमन ले लो ना, यहाँ पे कुछ कॉमन ले लो, Yes, फिर sir. फॉर्म दिख जाएगा। X. 0 से 2a, और Yes. इधर हो गया dx अपॉन dxy. रूट ओवर। अब देखना X. इसमें से x कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, 2a 2a माइनस। minus अच्छा यहाँ कुछ नहीं तो माइनस 0 तो लिख सकता minus हूँ। 0. Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो देखना Yes, sir. ये अल्फा का काम कर रहा है, अल्फा तो 0 इधर भी alpha अल्फा, 2a beta. ये बीटा तो ये बीटा का काम कर रहा है। तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए, पाई Pi. होना चाहिए। Pi. आपको पाई होना चाहिए। चलिए तो अब ये ट्रिक यूज करना समझ में आ गया कि कैसे करना है। Sir. चलिए तो अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ।
Yes, Yes. sir. Yes, sir. माय लॉर्ड, क्या मेरे को इजाजत है कि मैं आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. sir. चलिए ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ने वाला हूँ। अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। इंटीग्रेशन 1 to 3, इंटीग्रेशन 1 to 3 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 plus x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 plus x स्क्वायर अपॉन x, एंड दिस इज dx। ठीक है, अब देखना ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले इंटीग्रेशन 1 से 3, ये जो tan इनवर्स है x अपॉन 1 plus x स्क्वायर, इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ विदाउट चेंज और प्लस। मैंने बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम चेंज करते हैं, तो tan इनवर्स को cot इनवर्स में चेंज करते हैं, तो एंगल क्या हो जाता है? एंगल क्या हो जाता है बताना? Reciprocal. रेसिप्रोकल। ठीक है, Reciprocal. तो एंगल मतलब ये ऊपर गया, ये नीचे आया, x नीचे आ अपॉन 1 plus x। One ये हमारे plus- दिमाग में कैसे आया? ये मेरे दिमाग में कैसे आया कि मुझे इसको रेसिप्रोकल करके कॉट में चेंज करना है? ये दिमाग में कैसे है? वो ऐसे आया कि मुझे एक आइडेंटिटी याद आ रही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। याद है कुछ? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x किसी जमाने में हमने पढ़ा था, π/2 के बराबर होता है। Yes, याद sir. आ रहा है? Yes, sir. उसमें क्या होता था? ये दोनों एंगल सेम होता था, तभी ये सम π/2 होता था। 5/2. तो बताओ, ये दोनों एंगल सेम दिख रहा है नहीं दिख Yes, रहा है? sir. Same है. तो सेम बनाने के लिए तो इसको कॉट इनवर्स में चेंज किया था। Reciprocal. जब ये Yes, ऊपर जाएगा तो सेम बनेगा, सेम बन गया, इसीलिए किया था मैंने। समझ में आ गई बात? Yes, sir. तो Yes, अब देखना ये इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन है वो कितना सिंपल हो गया, π/2 और इंटीग्रेशन 1 से 3 और dx। बात समझ में आ गई? अब ये Yes. इंटीग्रेशन में π/2 कांस्टेंट है, कोई भी इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का रोल नहीं होता, उसे बाहर कर दो। तो अब मैं π/2 को बाहर कर देता हूँ, तो इंटीग्रेशन dx बचा और लिमिट 1 से 2 है। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा जल्दी बताओ? dx का X. इंटीग्रेशन क्या होगा? X. x होगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2 तक। One. जहाँ जाए x से उसको अपर लिमिट से रिप्लेस करूंगा और लोअर लिमिट से रिप्लेस करूंगा। तो देखना यहाँ पे क्या आएगा, ये π/2 और इधर हो गया 2 - 1, तो कितना आ जाएगा? π/2। अच्छा, 1 मिनट में ब्रेक लेना चाहूंगा क्योंकि अभी कोई डोर पे बेल बजा रहा है, वो आने वाला है और डोर लॉक है। तो जब तक आप यहाँ पे देख लो, स्लाइड हमने यहाँ पे किया हुआ है, मैं अभी आता हूँ। 3 - 1 होना। Sir. हाँ, तो बताना, कोई कुछ कह रहा था यहाँ पे मेरे को। 3 सर 3 - 1 होगा। क्या होगा? सर 3 अच्छा, अपर लिमिट, सॉरी, हाँ अपर लिमिट 3 है। ठीक है, अपर लिमिट 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 यहाँ पे यस सर, चेंज कर देता अंशी हूँ। तो पाई दिस इज आएगा। अपर लिमिट 3, Yes. तो इधर 3 हो जाएगा, और 3 - yes, 1, तो इधर 2, ये 2 इससे और 2 कैंसल, से 2 तो आंसर इज यस आंसर। सही। तो बताना समझ में आ गई बात? Yes, sir. यस सर। तो देखना, कई बार ऐसा होता है कि हम पता चला कि हम tan इनवर्स में बाई पार्ट्स अप्लाई कर रहे हैं या इसको चेंज कर रहे हैं, तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो अगर आइडेंटिटीज हमको पता है, और ये सब चीज़ें स्ट्राइक कब करती है? जब आप प्रैक्टिस में होते हो, जब जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करते हो, तभी आपको आइडियाज आता है कि हम कितना शॉर्टली उस क्वेश्चन को डील कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको ये चीज़ स्ट्राइक कैसे करता है, ये सब आप क्वेश्चन से करता है। आप 10 बार फेल होते हो Yes, तो sir. एक बार आपको एक सही जो है पाथवे मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये सब चीज़ें आप, इसलिए कहा जाता है कि आप प्रैक्टिस करिए, और इंटीग्रेशन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, और आप देख भी चुके होगे। सर ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ सकता हूँ मैं? जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. चलिए, तो अब मैं अगले क्वेश्चन पे प्रस्थान करते हुए, इंटीग्रेशन 0 to infinity x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx, ये ठीक है। तो अगर आपको याद हो, हमने Yes, एक sir. इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन। यस पार्शियल फ्रैक्शन तो आप कर सकते हो,
लेकिन हमने हो एक बात जाएगा। ये भी बताया था कि इफ पावर ऑफ एक्स इज सेम इन ऑल द फंक्शन देन सब्स्टिट्यूट इट Yes, आउटसाइड sir. इंटीग्रल, कुछ बताया था। Yes, sir. Yes, sir. पार्शियल फ्रैक्शन अगर आप यूज करोगे तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दोनों का Yes, डी sir. निगेटिव है, कांस्टेंट Yes, 4 sir. आएगा। कांस्टेंट कितने आने Yes. वाले हैं? 4 तो आने वाले हैं। 4 और 4 दिन की जिंदगी भी है हमारी, पता चला Yes, पूरी sir. जिंदगी उसी में लग जाएगी। Yes, sir. उसी को सॉल्व करने में। इसलिए Yes, हम इसको यूज नहीं करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन को, ठीक है। चलिए, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इस वाले एक्सप्रेशन को Yes, sir. सब्स्टिट्यूट कर, एक्स स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूट करूंगा आउटसाइड इंटीग्रल, Yes, sir. मतलब थोड़ी टेम्पोररी सब्स्टिट्यूशन है, आउटसाइड का मतलब टेम्पोररी। तो देखना यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा टी अपॉन, इधर बनेगा t+4 और t+9। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे कर सकते हैं, जो आप यहाँ करते थे Yes, यहाँ कर sir. सकते हो, क्योंकि अब आपका कांस्टेंट रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो दोनों लीनियर फैक्टर में दिख रहे Linear है। हैं, a अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर और और प्लस b प्लस अपॉन b सेकंड अपॉन लीनियर फैक्टर। सेकेंड लीनियर फैक्टर। Plus, अब yes, देखना sir. दोनों जो है लीनियर फैक्टर है, तो दोनों की वैल्यू ट्रिक से आ जाएगा, Yes, ए और sir. बी। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू ट्रिक से कैसे निकालते हैं वो आपको पता है। इससे पहले Yes, sir. 0 करेंगे, सर आप म्यूट हो गए। Yes, sir. +9, तो ये वैल्यू ऑफ ए आएगा। तो बताना ए की वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, 4/5 -4/5। ठीक है, तो -4/5 हो गया, तो ए की वैल्यू -4/5। ये बात समझ में आ गई सभी को, ये तो हमने किया है बहुत बार। ठीक है, Yes, उसी sir. तरह से हम बात करेंगे बी की वैल्यू के लिए। तो बी की वैल्यू के लिए हम इसे 0 करेंगे, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितना आएगा बताना, -9 आएगा। तो टी की वैल्यू 9/5. -9 का मतलब वो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो अब मैं इसे क्रॉस लगाऊंगा और जहां जहां टी बचेगा इससे क्रॉस हटाऊंगा, जहां Yes, जहां टी sir. बचेगा वहां पे मुझे -9 से रिप्लेस करना है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। देखना यहाँ पे, तो मैं -9 अपॉन दिस इज -9 और इधर कितना था -4, अच्छा सॉरी +4 है, +4। +4. कोई मेरे को बता भी नहीं रहा, कोई मेरे को बताता भी नहीं है, +4, पता नहीं क्या नाराजगी है। ठीक है, चलिए, नहीं, तो अब sir. मैं यहाँ पे, ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ -9 और -9+4, Minus, ये वैल्यू ऑफ yes, बी आएगा। minus. बताना कितना आएगा, Sir, 9/5. 9/5 ये आएगा। तो चलो ए और बी की वैल्यू तो मैं बहुत आराम से फाइंड कर लिया। अब जैसे ए और बी की वैल्यू आएगा, टी को अपने जगह पे पुट कर दो जैसा था, और फिर ए और बी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो देखना, टी को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ x² अपॉन x²+4 और इधर हो गया x²+9 इज इक्वल्स टू, और ए की वैल्यू हमने फाइंड किया था, कितना फाइंड किया था बताना जरा मेरे को, -4 -4/5. -4/5 अपॉन ये आ गया x²+4, क्योंकि टी को यहाँ पे हमने रिप्लेस किया है x² से, क्योंकि हमारा काम अब हो चुका है, इसलिए अब टी को रिप्लेस कर देंगे। तो 9/5 और x²+9। अब मुझसे पूछा Yes, गया sir. था इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन dx, इधर हो गया dx और इधर हो गया dx। अब देखना, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर आएगा, तो Yes, sir. -4/5 और इंटीग्रेशन 1/x²। इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बताना लिख सकता हूँ ना, ठीक है। Yes, sir. चलो, Yes, sir. अब ये जो 9/5 है ये भी कांस्टेंट है, इसे बाहर लिखा, और इंटीग्रेशन इधर हो गया 1/x², और 9 को मैं 3 स्क्वायर 3 लिख का सकता हूँ, स्क्वायर। 3 और का dx। square. अब देखना यहाँ पे -4/5 एक फॉर्मूला बनना है, अगर याद आ रहा, 1/x² + 1/x² plus a अच्छा, एक square वाला. बात और यहाँ पे लिमिट भी दिया हुआ था, लिमिट भी दिखा दो, 0 से 0 इन्फिनिटी। to infinity. ठीक है, तो यहाँ दिखा दो 0 से इन्फिनिटी, यहाँ भी दिखा दो 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, यहाँ भी दिखा दो 0 से इन्फिनिटी, और इधर भी 0 से इन्फिनिटी। देखो 1/a, a कितना है 2 है, tan इनवर्स x/a यानी x/2 ये हो गया, ठीक है, और प्लस इधर हो गया 9/5 इंटू 1/a, a कितना है 3, और tan इनवर्स x/a, तो x अपॉन a कितना है 3, ये 3 हो गया, 3 हो गया। अब आपको लिमिट भी यूज करना है, ठीक है, तो पहले तो जो कोई सिंपल हो जाए तो उसे सिंपल भी कर लो, या चलो बाद में कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पे लिमिट दिखा दो 0 से लेकर इन्फिनिटी। तो अब जहां जहां x आपको दिख रहा है उसे अपर लिमिट इन्फिनिटी से रिप्लेस करो, पहले रिप्लेस करो यहाँ पे। देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, -4/10 तो लिख ही सकता हूँ,
tan इनवर्स। अच्छा ये इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बाई 2 तो इन्फिनिटी होगा ना, किसी को पता थोड़ी है इन्फिनिटी Yes, बाई sir. 2 क्या होगा। Yes, sir. क्योंकि इन्फिनिटी में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इन्फिनिटी ही आएगा। चलो Infinity आएगा। प्लस प्लस इसे मैं लिख सकता हूँ कितना 9/15 लिख सकता हूँ। अब Yes, ये sir. इन्फिनिटी अगर यहाँ पुट करेगा तो भी इन्फिनिटी हो जाएगा tan Infinity. इनवर्स। तो अभी तक तो मैंने अपर लिमिट पुट किया था, अब बारी आएगी लोअर लिमिट। तो अब माइनस के साथ मैं लोअर लिमिट पुट करने वाला हूँ। तो जहां जहाँ x है उधर 0, इधर भी 0 तो देखना -4/10 और tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 और इधर कितना हो गया 9/15, 9/15 और tan इनवर्स 0। याद रखना tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितना होगा, जल्दी बताओ मेरे को। tan इनवर्स 0 कितना होने वाला है? 0. tan इनवर्स 0 होता है, क्योंकि आप वैसे देख लो ना tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। जब इधर जाएगा तो 0 इक्वल्स टू कितना होगा tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो ये Zero. टर्म तो कंप्लीट 0 हो गया, ये टर्म भी कंप्लीट 0 हो गया। तो इधर तो सब 0 हो गया, तो इधर कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ हमारे पास ये बचा। अब मेरे को बताओ कि tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, जल्दी बताओ। Pi/2. π/2 होता है। अब इधर देख लो ना, इधर देख लो tan π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो जब ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा, π/2 इक्वल्स टू tan इनवर्स इन्फिनिटी बनेगा। बताओ बनेगा नहीं बनेगा ये? Yes, sir. तो इसका मतलब मैं इसे Yes, π/2 sir. लिख सकता Pi हूँ। by 2 लिखेंगे। ठीक है π/2 लिख दूंगा। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है देखो जरा, यहाँ पे 9/15 है, फिर भी π/2 आएगा, तो फिर tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2, सो दिस इज π/2। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सॉल्व करने के बाद जरा देखना इसका आंसर π/10 आएगा, चेक कर लो π/10 आएगा, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये इससे कैंसिल होकर ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लेना आ रहा है कि इतना बताना। ये इसको कैंसिल होकर 3 टाइम Yes, 3 sir. 3 जा 9। Yes, sir. ये वैसे देख लो, ये 3π/10 आ गया -2π/10, सब्ट्रैक्ट होके क्या आएगा, π/10 आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताओ। Yes, sir. आ गया π/10। आ ठीक है गया। ना, चलो तो ये बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन Sir. मैं एग्जाम में इस तरह टाइम पास नहीं करूंगा, मैं एग्जाम में इस तरह टाइम पास नहीं करूंगा। नहीं करना। मैं जो टाइम बचेगा कुछ और टाइम लगाऊंगा, मैं इतना टाइम पास थोड़ी करूंगा, मैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो अब आपको पता चल गया होगा, अब आपको पता चल गया होगा कि अब क्या होने वाला है। तो जल्दी बताओ क्या होने वाला है। Short trick. ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने वाला हूँ। कैसे, इस तरह का क्वेश्चन बहुत कॉमन, जो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ वो याद रहे, ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं एग्जाम के अंदर, स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, इसलिए मैं बताता हूँ। तो जो मैं बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक पूरे सिलेबस के अंदर, वो तो एकदम याद रखना पड़ेगा, या तो उसके लिए अलग से नोट्स बना लो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर शॉर्ट ट्रिक बहुत ज्यादा होता है, कंफ्यूज हो जाता हूँ कौन सा कहाँ पे यूज होगा, तो आप अलग से बनाओ उसका नोट। ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम में आपका टाइम सेविंग है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे देखो 0 से इन्फिनिटी ये लिमिट है, और x² अपॉन x² प्लस a², मैं जनरल फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ, और इधर x² प्लस b² और dx। यहाँ पे वो चेंज करता रहता है वैल्यू, जैसे इस क्वेश्चन में वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 9 दिया है, कल को यहाँ 16 दे सकता है, 64 दे सकता है, चेंज करता रहेगा। इसका रिजल्ट आपको याद रखना है डायरेक्टली, वो डायरेक्टली क्या होगा, तो π/2 और इधर होगा a प्लस, ये आपको याद है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, अब मेरे को बताओ कि जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें a और b कितना है, जल्दी बताओ। जो क्वेश्चन सॉल्व किया है इसमें a और b, ये A is equal to 0 and अच्छा सर 4 और 9. Sir, 4/5 स्क्वायर, ये 9 b स्क्वायर है, तो a² 9. 4 है, तो बताओ a की वैल्यू कितना होगा, 2 होगा ना। 2. Yes, sir. Plus और b² अगर 9 है तो b की वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। 3. होगा नहीं Yes. होगा, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो यहाँ पे पुट करके देखो क्या आएगा आंसर, यहाँ पे पुट करके देखो क्या आएगा आंसर, बताओ। Pi/10. 7. तो आ तो रहा था π/10, आ रहा था, जल्दी Yes, Yes, बताओ। sir. तो अब यहाँ पे जो भी चेंजेस करेगा तो मेरे को असर नहीं पड़ने वाला है, मुझे अब इसका इलाज पता है। मैं क्या करूंगा, π/2 और a प्लस बी यहाँ से कंपेयर करके a और b यहाँ पे पुट कर दूंगा, सम कर दूंगा, और फिर हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो बताओ याद रहेगा ये चीज, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. आप सब वादा करते हो कि याद रहेगा,
Yes, Yes. sir. Yes. तो कभी वादा आप लोग तोड़ोगे तो नहीं, जल्दी बताओ। No, sir. No, नहीं। sir. चलिए ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ माय लॉर्ड। Yes, sir. चलिए तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पे, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। वैसे मैं बताऊं, डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अभी आगे बढ़ते रहेंगे, बहुत मजा आने वाला है, तो आप बने रहिएगा। ई ऑफ tan इनवर्स एक्स, ई ऑफ tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 + x² dx। अब क्या होता है कि मुझे पता है कि सब्स्टिट्यूशन तो करना ही पड़ेगा, अगर कहीं हमको सिंपल करना है। तो क्या लगता है यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, मतलब टी हम किसे एज्यूम कर सकते हैं? tan inverse x tan इनवर्स एक्स को टी One एज्यूम कर सकते हैं। Hmm. हाँ बिल्कुल सही है, tan इनवर्स एक्स को टी एज्यूम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए, दो चीज है, मुझे दो चीज से डाउट हो जाता है कि मुझे tan इनवर्स एक्स को टी कब एज्यूम करना है। एक तो ये कि जब भी मेरे को अपर लिमिट या लोअर लिमिट से कोई मतलब नहीं है, मेरे को एक लिमिट अगर इन्फिनिटी दिख गई, एक लिमिट मुझे इन्फिनिटी दिख गई, तो मैं सोचता हूँ कि tan इनवर्स ही है जो उसको फाइनाइट वैल्यू में ला सकता है। tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है अभी बताओ, अभी देखा था हमने, कितना होता है? 5/2. 5/2। तो जब लिमिट फाइनाइट नहीं आएगा तो हमारा आंसर तो इनफाइनाइट हो जाएगा, होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। तो Yes, sir. इनफाइनाइट आंसर कभी Yes, पूछा sir. जाता है क्या? No, इनफाइनाइट sir. आंसर कभी No, नहीं। sir. तो सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स के पास ही पावर है जो इनफाइनाइट को फाइनाइट वैल्यू में कन्वर्ट कर दे, यानी π/2 में कन्वर्ट कर दे। तो जब लिमिट मेरे को इन्फिनिटी दिखती है तो मैं क्वेश्चन में tan इनवर्स एक्स को ढूंढता हूँ, वो कहाँ पे मिलेगा, वो दिख रहा है मेरे को। और दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव भी दिख रहा है, 1/1 + x²। देखो डेरिवेटिव दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, दिख रहा है। इसका मतलब मैं कंफर्म हो गया कि tan इनवर्स एक्स को यहाँ पे t मानते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे मैं इसको डेरिवेटिव करता हूँ, तो 1/1 + x² और Into इंटू dx dx is equal to dt। इसका मतलब ये, दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन कन्वर्टेड एज अ dt, तो ये हो जाएगा dt। और देखना इधर हो गया e⁻t। अब तो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गया, बहुत आसान Yes. हो गया। अब देखना यहाँ पे दो Yes, चीज sir. होता है, अब सुनना यहाँ पे ध्यान से। एक तो ये कि कुछ लोग क्या करते हैं, इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करके और फिर टी जो एज्यूम किया था ये रिप्लेस करके इस लिमिट को यूज करते हैं जो लिमिट दिया गया था। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अगर ये x का वेरिएबल है तो x की लिमिट था, अब t का वेरिएबल है तो t की लिमिट आएगा, तो मैं क्या करता हूँ t की लिमिट यहाँ पे निकाल लेता हूँ, मेरे लिए ज्यादा आसान पड़ता है। और वो कैसे निकल कर आता है, तो देखो जब यहाँ पे लोअर लिमिट x का यूज करोगे, यहाँ पे x का लोअर लिमिट, तो t की लोअर लिमिट यहाँ पे मिलेगी। तो बताओ यहाँ पे जब मैं 0 पुट करूंगा तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितना होगा, जल्दी बताओ, अभी देखा था थोड़ी देर पहले, 0. 0। तो Zero. t की लोअर लिमिट यहाँ पे 0 आएगा। जब x की अपर लिमिट जब यहाँ पे पुट करोगे तो t की अपर लिमिट आएगी tan इनवर्स इन्फिनिटी। अभी बताया था tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, π/2। 5/2 तो मैं ऐसा काम करता हूँ, क्यों, लिमिट चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पहले x था, अब x की लिमिट लग रही थी, लेकिन अब यहाँ वेरिएबल t है तो t की लिमिट लगेगी, तो ये t की लिमिट है। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, मेरे लिए आसान पड़ता है। और आप दूसरे तरीका भी मैं अभी बता दूंगा, वैसे वो भी कर सकते हो, लेकिन बेटर यही होता है कि जनता प्रेफरेंस इसी को देती है, काम थोड़ा सिंपल हो जाता है इसमें। अभी पता चलेगा कैसे, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अब देखना, पहले तो e⁻t का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है, जल्दी बताओ, ये तो बहुत सिंपल है, सेम ही रहता है। और लिमिट यूज कर लो 0 से π/2। अब जहां जहां t है उसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखना क्या आएगा, e⁻π/2 माइनस j⁻0। e⁻π/2 माइनस, ये तो 1 हो जाएगा ना, किसी भी नंबर का तो आंसर आ गया 1 होता है, याद रहे 1 होता है। ठीक है, e⁻π/2 कितना हो गया, 1 हो गया। बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब जैसे इसका दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं t की लिमिट ना चेंज करूं तो देखो क्या करता हूँ। जैसे ये et है, मान लो यहाँ पे मैं et पे आ गया था, et dt पे आ गया था, तो अब क्या करते हैं, जैसे अब क्या करेंगे, इसे लिमिट नहीं यूज करेंगे, पहले आप इसे इंटीग्रेट कर लो, e⁻t इंटीग्रेट कर लिया, फिर t को रिप्लेस कर लो, t क्या एज्यूम किया था बताना, tan इनवर्स x। Tan inverse. Tan तो inverse. बस अब आपका फंक्शन x में आ गया तो x की लिमिट रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो लिमिट दिया था वही रहेगी, 0 से लेकर
इन्फिनिटी। तो अब जहां जहां एक्स है उसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखना क्या आएगा, e टू द पावर tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर tan इनवर्स 0। e टू द पावर tan इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब कितना होता है, पाई बाई 2 होता है, और 0 का, और ये तो 0 हो गया। बताओ आंसर तो सेम ही आया, लेकिन Yes, काम sir. सिंपल कौन सा दिख रहा है, काम सिंपल कौन सा दिख रहा है, काम सिंपल ये वाला है। अभी आपको इस प्रॉब्लम में हो सकता है ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कुछ बड़ा फंक्शन को हम टी एज्यूम कर लेते हैं, तो ये बड़ा फंक्शन यहाँ पे आ जाता है, फिर उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए हम टी वाला जो लिमिट है पहले ही कन्वर्ट कर लेने में हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए हम ये वाला टेक्निक ज्यादा प्रेफर करते हैं। बाकी आपके ऊपर है, आप जो जिसे चाहते हो उसे यूज कर सकते हो। Yes. लोकतंत्र में सबको बराबर हिस्सेदारी है, कोई किसी को रोक टोक नहीं नहीं है। कर सकता। बात समझ में आ गई? Yes sir. चलिए, तो अब मैं यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं हो, जल्दी बताओ मेरे को। Sir. No. No, sir. क्या आप लोग थक गए अभी तक? No, No, sir. sir. Sir, नहीं है। चलिए, अभी मतलब तक एनर्जी बची हुई है आपकी, तो ठीक है। Yes sir. तो मैं अब अगले क्वेश्चन पे आते हूँ। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 1 to e to the power 37 पाई साइन पाई लॉग एक्स अपॉन एक्स dx, ये आ गया। अब बताओ सब्स्टिट्यूशन अगर हम करना चाहें तो किसे करें? सब्स्टिट्यूशन अगर हम करना चाहें, Pi log x. pi of log Pi x. log x. पाई लॉग एक्स, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो डरने की क्या जरूरत है, कौन सा यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा? आप बता तो सही रहे हो लेकिन डरते हुए। मैं वैसे भी बहुत काइंड हार्टेड बंदा हूँ, क्या मैं इतना डरावना दिखता हूँ? No, sir. No, sir. चलिए, तो पाई तो ये कांस्टेंट है, log x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो अब देखना, पाई बाई एक्स और डी एक्स ये मेरे को मिल गया, तो ये देखो डी टी में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज कन्वर्टेड एज अ डी टी एंड दिस इज साइन टी। अब हमारा फंक्शन देखो कितना सिंपल हो गया, साइन का इंटीग्रेशन दुनिया जानती है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैंने बोला था यहीं पे लिमिट चेंज कर लो तो ज्यादा अच्छा है। तो अब देखो टी की लोअर लिमिट चाहिए, तो अब यहाँ लोअर वैल्यू इसके रखो, log 1। बताओ log 1 की वैल्यू कितना होता है, ये तो मैंने बताया था पहले भी, 0 होता है, याद रखना। log 1 की वैल्यू 0 होता है और log e की वैल्यू 1 होता है, ये याद रखना, ठीक है। चलो, तो ये t की लोअर लिमिट कितनी आ गई, 0 आ गई, क्योंकि log 1 0 तो सब 0, t 0 यानी लोअर लिमिट 0। अच्छा, अपर लिमिट यहाँ पे पुट करो जरा, अपर लिमिट यहाँ पे अपर लिमिट है, तो e टू द पावर 37। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, मैं यहाँ पे अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ साइड में, पाई log e टू द पावर 37 इज इक्वल टू। अब ये कैसे सॉल्व होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो देखो, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, मैं इसको कंसेप्चुअल क्लास में लॉग की प्रॉपर्टीज डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ। तो देखना, यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी है कि ये जो पावर होता है इनपुट का, उसे बाहर शिफ्ट कर सकता हूँ। Yes, sir. तो देखना, तो ये 37 पाई हो जाएगा, 37 pi और log लॉग की वैल्यू तो अभी देखा कितना होता है, 1. 1. सर आप म्यूट हो गए दोबारा। तो दोबारा से समझा सकते हो जी? सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। नहीं आ रही। सर आपकी साउंड नहीं आ रही है। सर वॉइस नहीं आ रही। अभी आ रही होगी, अभी आ Yes, रही sir. होगी। सर अब आ रही है। हाँ, वो अभी नोटिफिकेशन Yes, आता है ना sir, जब अब व्हाट्सएप आ पे, तो रही वो जो है पॉज हो जाती है 2 मिनट के, 1 मिनट के लिए। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। अब ये बात समझ में आ गया कि log e की वैल्यू तो 1 होता है, Yes तो sir. अपर Yes, लिमिट sir. 37, तो ये लिमिट हमने चेंज कर लिया। अब देखो, अब हमारे को सिर्फ इंडिकेट करना है, साइन टी का इंडिकेशन कितना होता है जल्दी बताओ, ये तो हमने देखा था, माइनस Minus of Minus cos. cos. अच्छा, अब लिमिट भी यूज करना पड़ेगा, तो लिमिट यहाँ दिखा दो, 0 से लेकर 37 पाई। 37 अब pi. जहां जहां टी है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखना अपर लिमिट माइनस कॉस 37 पाई
हो गया नंबर आपका माइनस प्लस माइनस लोअर लिमिट कितना हो गया माइनस कॉस जीरो। वो अच्छा जीरो अब देखना ध्यान से सुनना मेरी बात को। कॉस जो होता है एवरी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे वैल्यू -1 देता है, याद रखना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस 2n प्लस 1 पाई हमेशा -1 देता है और कॉस इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे 1 देता है। ये बात याद रखना, कॉस इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे 1 देता है। और तो ये वैल्यू तो -1 होगी, बाहर माइनस है तो -1 और माइनस, और कॉस जीरो की वैल्यू तो 1 होता है, यस sir. सर तो इधर -1। तो बताओ ये +1 हो गया, ये भी +1 हो गया, आंसर कितना हो गया? 2 ठीक है, बताना यहाँ तक किसी को कोई गिला शिकवा हो तो। नो सर मतलब सब अच्छा चल रहा है। Yes, sir. ठीक। Yes, sir. क्वेश्चन सॉल्व हो रहे नहीं हो रहे हैं बुक से जल्दी बताना मेरे को। सर हो रहे हैं हो रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। नहीं होते तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होता। यस सर ठीक है, तो मैं अब आगे के क्वेश्चन पे प्रस्थान करते हुए चलिए, मैं अब अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी दिख गया मेरे को, डाउट हो रहा है कुछ। x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने अभी बताया था अगर इन्फिनिटी दिख जाए तो मुझे क्या याद आता है? शॉर्ट ट्रिक वाली वो जो ट्रिक वाली अरे तो ट्रिक उसमें लगेगा ना, ट्रिक वाला फॉर्म दिख रहा है क्या? हमने ये बात थोड़ी बताया था यहाँ पे ये वाला बात बताया था, बताना जरा कहाँ गया वाला? इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक बताया था क्या मैंने? नो सर हमने क्या बताया था? इन्फिनिटी को tan इनवर्स ही कन्वर्ट कर tan सकता इनवर्स है। कन्वर्ट करेंगे। तो मैं tan इनवर्स, जब इन्फिनिटी दिखता है मेरे को तो मुझे tan इनवर्स याद आता है और tan इनवर्स को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो देखो tan इनवर्स दिख भी रहा है, tan इनवर्स यहाँ पे दिख भी रहा है, तो इसे t सब्स्टिट्यूट कर लो, e सब्स्टिट्यूट कर लो। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 1/1 प्लस स्क्वायर dx। तो देखो इसका एक पार्ट तो दिख रहा है, एक पार्ट तो dt में कन्वर्ट हो जाएगा, एक पार्ट रह जाएगा। तो देखना यहाँ पे ये इंटीग्रेशन x अपने जगह पे है, उसको रहने दो। tan इनवर्स x को t एज्यूम कर लिया और देखना dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 है लेकिन एक जो dt बना देगा, एक Yes, तो sir. dt बना देगा लेकिन एक बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बताओ। यस सर अच्छा इस x को यहाँ से मैं tan t लिख सकता हूँ क्या? जल्दी बताओ, tan t लिख सकता हूँ क्या? ये इधर जाएगा तो tan t बनेगा, लिख सकता हूँ। लिख सकते तो हैं। अब मैं इस x को और इस x को tan में रिप्लेस करता हूँ। तो देखना यहाँ पे tan t और इंटू t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t प्लस tan स्क्वायर t और इधर हो गया dt। अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कुछ होता है, अगर याद करो आप थोड़ा, सेकंड स्क्वायर क्या होता है? याद करिए जरा, 1 प्लस tan स्क्वायर t क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। अरे ये रिजल्ट तो पढ़ा होगा ना, सेक इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स 1 होता है। इक्वल टू 1 तो सेक स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? 1 प्लस 1 tan प्लस स्क्वायर एक्स के बराबर। तो ठीक है, तो ये सेक स्क्वायर टी के बराबर हो गया, सेक स्क्वायर टी, और इधर क्या हो गया? dt हो गया। सर आप दोबारा म्यूट हो गए। कहाँ बुझ गए? चले तो बाद में मैं टी की लिमिट कन्वर्ट करूंगा, इसलिए मैं लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, बाद में कन्वर्ट करूंगा। अब देखना इधर हो गया टी। पीछे वाली स्लाइड शो करना। ठीक है, हो गया सर। हो गया, चलो वो। यस तो सर। देखना यहाँ पे, देखना ये जो इंटीग्रेशन है टी, ये जो tan t है इसको मैं साइन बाई कॉस लिख रहा हूँ, साइन टी बाई कॉस टी और इंटू। अब देखना ये जो सेक स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा? जल्दी बताओ। और बनेगा इधर हो गया dt। कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या यहाँ पे?
कुछ कैंसिल Cos आउट, t ये हो रहा है। Yes, sir. Cos तो यहाँ पे क्या मिलेगा बताना, टी sin साइन t टी into कॉस टी। cos t into into अब dt. देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, जब भी साइन और कॉस सेम एंगल के साथ प्रोडक्ट में दिखते हैं, सेम एंगल के साथ प्रोडक्ट में दिखते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, और मुझे को एक रिजल्ट याद आता है, 2 sin x cos x। Cos x. आइडेंटिटी है जिसको साइन टू एक्स बोला जाता है, याद है Yes, कुछ? sir. Yes, तो मैं sir. यही काम करने वाला हूँ, तो वही काम करने वाला हूँ। देखना, ये 1/2 और ये t था, और इधर हो गया sin 2t। अब बताओ यहाँ से कैसे इंटीग्रेट किया जाए, यहाँ से कैसे इंटीग्रेट किया जाए। अच्छा, लिमिट जो है, मैं चाहूँ तो मैं लिमिट अब यहाँ लिख सकता हूँ। देखो लिमिट में क्या लिखूंगा, क्योंकि अब वेरिएबल t का है तो t की लिमिट लगेगी। तो बताओ लोअर लिमिट अगर यहाँ 0 है तो x अगर 0 पुट करूंगा तो tan में 0 कितना होगा, जल्दी बताओ। tan में 0 कितना होगा, 0। तो लोअर लिमिट यहाँ पे t की 0 आएगी। और अगर अपर लिमिट इन्फिनिटी है तो tan में इन्फिनिटी कितना आएगा बताओ यहाँ से। तो अपर लिमिट π/2, तो लिमिट तो चेंज हो गया, 0 से π/2। लेकिन इसे इंटीग्रेट कैसे करूँ, क्योंकि जब इंटीग्रेट करूंगा तभी तो लिमिट को पुट कर पाऊंगा। तो इंटीग्रेट कैसे करूं बताओ, यहाँ पे कोई आइडिया? आपने इंटीग्रेशन इंडेफिनेट का बहुत किया हुआ है। बाय पार्ट्स। बाय पार्ट, वेरी गुड। किसने बोला मेरे को? चेतन। सर आपकी साउंड सर आप दोबारा म्यूट हो गए। सर साउंड नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही है, एक अब आ रही है सर। अब आ रही। हाँ, वो जब भी नोटिफिकेशन आता है ना मेरे को तो ऐसे ही होता है, तो समझ जाना कुछ नोटिफिकेशन आ रहा होगा। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं। हाँ, तो बताना बाई पार्ट बिल्कुल सही बोला। तो ये अलजेब्राइक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है नहीं, ये बताओ। तो बताओ u और v किसको माना जाए, क्योंकि u और v डिसाइड करना पड़ता है। जल्दी बताओ। आइलेट के हिसाब से, आइलेट के हिसाब से, आइलेट के हिसाब से अलजेब्राइक ऊपर आता है, ट्रिग्नोमेट्री नीचे आता है। तो ये u का काम करेगा, ये v का। तो देखना, अब मैं बाई पार्ट चूज करूंगा। हाफ बाहर है, उससे कोई मतलब नहीं, u को सेम रखा, यानी t को सेम रखा है। साइन का इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कर रहा हूँ, v का इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ? माइनस कॉस -cos 2t, लेकिन t के कोफिशिएंट से डी, यस, माइनस बिग इंटीग्रल, बिग इंटीग्रल। इसका डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1। जल्दी बताओ। 1 और इसका इंटीग्रेशन अभी देखा था, ये माइनस 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 प्लस cos 2t। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैं प्लस कर दिया। क्लियर है? सर यस सर। अब सुनना जरा मेरी बात को ध्यान से, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब मैं बाई पार्ट्स यूज करता हूँ तो जब फाइनल इंटीग्रेट हो जाता है तभी मैं लिमिट को यूज करूंगा। अब ऐसा नहीं कि लिमिट इधर यूज कर लिया इसको बाद में करूंगा, नहीं, कंफ्यूजन हो जाता है। पूरी तरह से जब इंटीग्रेट हो जाएगा तब मैं लिमिट को यूज करूंगा, ठीक है? तो अभी मैं लिमिट को यूज करने वाला नहीं हूँ। तो देखना, अब cos 2t का इंटीग्रेशन कितना होगा, जल्दी बताओ मेरे को। cos 2t का इंटीग्रेशन कितना? sin 2t ठीक है, तो ये तो पहले t माइनस cos 2t अपॉन 2 था, जैसे था वैसे मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, अब देखना यहाँ पे, ये प्लस 1/2 था, यहाँ पे प्लस 1/2 था। cos का इंडिकेशन होता है साइन, तो cos 2t का हो गया sin 2t, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ t से डिवाइड भी। हाँ, अब मैं लिमिट को यूज करूंगा। लिमिट हमारा था 0 से π/2, 0 से π/2 ये था, ठीक है? बताना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। अब जहाँ t है अपर लिमिट से रिप्लेस करूंगा, तो देखना यहाँ पे क्या आएगा, 1/2। देखना यहाँ पे, ये 1/2, 1/2 और इधर π/2 और माइनस कॉस। ये देखना π/2 में 2 से 2 कैंसिल होके cos पाई बनाएगा क्या? यस सर। अपॉन 2। अच्छा, प्लस ये 2 और 2 मिलके 4 हो गया, 1/4। और यहाँ पे देखना sin पाई बनाएगा क्या, जल्दी बताओ। sin पाई, यस सर। ठीक है, तो ये sin पाई, ठीक है, ये 1/2 बाहर था, याद रखना। अभी अपर लिमिट रिप्लेस किया है, अब मैं लोअर लिमिट को रिप्लेस करने वाला हूँ, लोअर लिमिट को। तो देखना यहाँ पे, अब जहाँ t है उससे लोअर वैल्यू से, तो देखना ये तो 0 हो जाएगा ना, बताओ। यस सर, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अच्छा, और ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 0 होता है। 0। ठीक है, तो ये कंप्लीट 0 हो गया। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, अब ये 1/2 तो बाहर था जैसे है,
और cos पाई की वैल्यू कितना, मैंने बताया था ना, cos ऑड मल्टीपल पे क्या देता है, +1 -1, जल्दी बताओ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या देता है, पहले -1 -1। तो देखो तो cos ये 1 पाई का मतलब ऑड पाई है, ये वैल्यू -1 देगा, और माइनस बाहर लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ तो पाई/2 और 2 मिलके 4 हो गया, ठीक है, पाई/4, और प्लस साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, याद रखना। साइन जो होता है एवरी मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 देता है। तो अब चाहो तो यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे कॉस की वैल्यू -1 +1 होता है, तो साइन की वैल्यू n पाई पे 0 होता है। n पाई का मतलब एवरी इंटीग्रल पाई पे, पाई, 2 पाई, 3 पाई, -1 पाई, -2 पाई, इन सब पे 0 होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे साइन 1 पाई मेरे को दिख रहा है, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। बताओ ये बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ। यस सर। तो सिर्फ क्या मिला मेरे को आंसर में, बताओ। पाई/8 मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, मैं मेन विंडो पे आ जाता हूँ। कुछ लोग तो शिकायत रहती है कि मैं बहुत ही उधर साइड में आराम फरमा रहा होता हूँ, तो अब मैं आपके सामने आ चुका हूँ, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो आप। No, sir. कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। नो सर। अच्छा, जनता जो है ये कहती है कि इंटीग्रेशन बहुत टफ पड़ता है, क्या आपको अब भी इंटीग्रेशन टफ पड़ रहा है? जल्दी बताओ। नो सर, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है, वेरी गुड, वही तो बात है, मेरे को भी बहुत मजा आता है इंटीग्रेशन पढ़ाने में। तो इंटीग्रेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और जितना आप इसमें जाओगे उतना सीखने वाले हो आप इसमें। बहुत डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, एक जो है पजल टाइप का क्वेश्चन बन जाता है इसके अंदर। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, चेतन बहुत अच्छा बोला। प्रैक्टिस जो है वो इंसान को परफेक्ट बनाता है, सो प्रैक्टिस जो है वो बहुत जरूरी होती है, इसलिए प्रैक्टिस आप करते रहिए। बहुत अच्छा, चलिए तो अब इसका मतलब ये कि आप अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो। यस सर। चलिए तो मैं अब अगले क्वेश्चन पे, अगले स्लाइड पे मैं आता हूँ। ठीक ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे, मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 dx अपॉन ax प्लस b 1 माइनस x होल ये, ठीक है। बताना क्या करना चाहिए? कैसे स्टार्ट करना चाहिए? कुछ सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा यहाँ पे? सर तो सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, मतलब इसको स्टार्ट कैसे किया जाए। जब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ सब्स्टिट्यूट करूँ तो उसका डेरिवेटिव ही नहीं दिख पा रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि डेरिवेटिव किसी किसी क्वेश्चन में दिखे, लेकिन काम थोड़ा आगे जाके आसान हो जाता है अगर हम स्टेप ले लेते तो हम इस तरह का बात एकदम नहीं सोचेंगे कि भाई डेरिवेटिव दिखने रही है, आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। अभी किसी का आ रहा है, मेरे को देखता हूँ क्या है। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ नहीं मिलेगा फायदा यहाँ पे। देखना, जब इस तरह का क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आए तो क्या करना चाहिए, तो जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है उसे टी एज्यूम कर लेना चाहिए। मतलब इस स्क्वायर को हटा के मैं कह रहा हूँ, ये वाले को, इस वाले को टी एज्यूम कर लेना चाहिए जब कुछ भी समझ में नहीं आए। ax प्लस बी 1 माइनस टी एज्यूम कर लो, फिर ऊपर वाले को याद भी करो कि वो आगे हमको संभाल ले, ठीक है। चलो तो अब इसका डेरिवेटिव करना है। एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो गया ना, प्लस बी, इसका डेरिवेटिव कितना, इसका तो 0, और इसका कितना हो गया -1 इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो बताओ मैं इसे a माइनस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी लिख सकता हूँ क्या? जल्दी बताओ। यस सर। तो dx को क्या लिख सकता हूँ? dt अपॉन a माइनस बी लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये जो dx है ये कन्वर्ट हो गया dt अपॉन a माइनस बी। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, अब हमारा इंटीग्रल कैसा लिखेगा, तो dt अपॉन a माइनस बी कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, अपॉन,
और फिर देखना यहाँ पे क्या आएगा। ये वैल्यू क्या था, टी एज्यूम किया था, तो ये कितना हो गया, टी स्क्वायर हो गया। टी स्क्वायर। अच्छा अब टी की लिमिट भी चेंज कर लो, क्योंकि यहाँ पे लिमिट टी का लगने वाला है। लोअर लिमिट पहले निकालो, तो एक्स का लोअर वैल्यू यहाँ पे पुट करो 0। जब एक्स यहाँ पे 0 पुट करोगे, यहाँ पे 0 आएगा, तो लोअर वैल्यू क्या आएगी टी की, बताओ। 0 टी आएगा, आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताओ। सर अच्छा अब अपर वैल्यू चेंज करो, अपर वैल्यू यहाँ पुट करो, ये ए आएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, तो अपर लिमिट कितना आएगा, ए आएगा, बताओ A। आएगा नहीं आएगा। ए अच्छा Yes, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/t होगा क्या, जल्दी बताओ। सर -1/t होगा, यस सर। ठीक है। और लिमिट भी पुट करना पड़ेगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, बी से लेकर बी से लेकर तक। ए तक। तो 1/a - b तो अपने जगह पर है, और जहाँ जहाँ x है, सॉरी t, उसको अपर लिमिट से माइनस लोअर लिमिट। तो देखना -1/a और माइनस -1/b, 1/b। ठीक है। तो अब देखना यहाँ पे ध्यान से, ये तो 1/a - b तो अपने जगह पे था, कोई डिफरेंस नहीं है। एक मिनट पीछे वाली स्लाइड शो करना। हाँ देख लो आप। यस हो जाए तो सर, बता हो देते। गया। हो गया, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, अब ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा बताना, प्लस हो जाएगा ना। तो मैं इसे पहले लिखता हूँ, तो पहले मैं इसे लिख देता हूँ 1/b, और इसे मैं बाद में लिख देता हूँ -1/a। 1b - 1a। अच्छा मैं यहाँ पे एलसीएम लेने वाला हूँ, जरा देखना ध्यान, a - b, और मैं एलसीएम लेने वाला हूँ। तो एलसीएम लूंगा तो देखना यहाँ पे क्या आएगा, ए बी, और इधर कितना होगा, a - कैंसल आउट हो रहा है क्या, a कैंसल आउट हो, थ्री ये कैंसल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा 1/a, ये आंसर हो जाएगा। समझ आई बात। Yes, तो sir. मतलब क्या हुआ, जब किसी क्वेश्चन में देखते हुए लगे कि इसमें क्या होगा, मतलब कुछ समझ में नहीं है, तो जो दिया है डिनोमिनेटर में उसको टी एज्यूम कर लेना चाहिए। बस याद रखना पावर को हटा के, क्योंकि पावर तो बाद में सिंप्लीफाई हो जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखो, यस अगर पावर में मान लेते तो बड़ा दिक्कत हो जाती, फिर तो पावर में मान लेते तो क्या होता, 2 डेरिवेटिव करते तो ये 2 बाहर आता, फिर से ये आ जाता। बात समझ में आ गई। यस सर। तो इसलिए Yes, हम sir. पावर को हटा के बस अंदर वाले को टी मान लेते हैं, तो ये हमारे लिए आसान है। तो कुछ भी समझ में नहीं आए तो जो डिनोमिनेटर में दिया है उसको टी मान लेना चाहिए। अब बात Yes. समझ में आ गई। यस सर। चलिए, तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यस सर। ठीक है, तो मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अब देखना अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन के सीरीज में आते हैं। मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ। अगर ये सब क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिया तो एग्जाम बहुत अच्छे से जाने वाला है। ex - 1 अपॉन ex + 3, और इधर हो गया dx। अब बताना क्या करूँ। ऐसा लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए। यस सर। तो जब कुछ समझ में नहीं है तो तो रूट अगर दिख रहा डिनोमिनेटर है, को टी एज्यूम कर डिनोमिनेटर को लेते नहीं, हैं। डिनोमिनेटर को नहीं, अगर रूट दिख गया तो प्रेफरेंस रूट को मिलेगा। अगर ओके रूट दिख गया तो प्रेफरेंस रूट को मिलेगा। तो रूट वाला फंक्शन को जो अंदर रूट के अंदर है उसे टी स्क्वायर एज्यूम कर लेना चाहिए। अब टी स्क्वायर ही क्यों, टी क्यों नहीं, तो टी भी कर सकते हो, लेकिन आपका काम आसान हो जाए इसलिए मैं कर रहा हूँ टी स्क्वायर। तो मैं आपका आसान बनाना चाह रहा हूँ काम को, टी स्क्वायर ऐसा इसलिए क्योंकि रूट से बाहर आके टी बन जाएगा, रूट से बाहर आके टी बन जाएगा। देखना ये जो ex - 1 है इसे टी स्क्वायर एज्यूम करो। ये कब करना चाहिए, जब कुछ समझ में नहीं आए और रूट अगर दिख रहा है तो रूट को प्रेफरेंस दो, उसको टी स्क्वायर मानो। यस तो टी स्क्वायर यहाँ पे ले लिया। तो टी स्क्वायर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये रूट से बाहर आके टी, आप टी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका काम जो है थोड़ा ज्यादा सिंपल हो जाएगा जब आप टी स्क्वायर मान लो, क्योंकि रूट से इवेल्युएट हो जाएगा। वरना रूट टी आएगा तो आपको खुद भी बहुत बुरा लगेगा। रूट किसी को अच्छा लगता है क्या, जल्दी बताओ। नो सर। इसलिए तो मैं आपका काम आसान करना चाह रहा हूँ कि रूट नहीं होना चाहिए, तो टी स्क्वायर मान लो। अच्छा अब इसका डेरिवेटिव करो जरा, ex का ex हो गया इंटू dx इज इक्वल टू 2t dt। 2t। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ex dx है, ये ex dx देख, ये जो ex dx है ये कन्वर्ट हो गया 2t dt में।
2t dt। तो आप देखना इंटीग्रेशन, तो 2 कांस्टेंट है बाहर लिया t और इधर हो गया dt, और ये रूट में जो था t स्क्वायर मिलके क्या आएगा, t होगा ना, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है। अच्छा अब ये बताओ यहाँ से EX की वैल्यू कितनी होगी, EX की वैल्यू बताना कितना होगा, 1 प्लस टी स्क्वायर होगा, जल्दी बताओ। यस 1 सर। प्लस टी, तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 मिलके कितना हो गया, 4 हो जाएगा। 4 जल्दी बताओ, होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। होगा सर। तो ये हो गया टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। लिख सकता हूँ। सर लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या करना चाहिए, t की वैल्यू 4 को 2 से ले लें। देखो कभी भी अगर ऐसा हो, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में जो फंक्शन है और डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हो तो लिख दो, वो ज्यादा आसान हो जाता है। तो क्या मैं इसको टी स्क्वायर प्लस 4 बना सकता हूँ, क्या मैं बना सकता हूँ, यस जल्दी सर। बताओ। हाँ बना बना सकता सकते हूँ, हैं। प्लस 4 ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके प्लस उसके बाद सेपरेट कर दो, उसके बाद सेपरेट कर दो। तो जब सेपरेट करोगे, अच्छा टी की लिमिट भी यूज करनी है एक बार, टी की लिमिट भी यहाँ पे लिख लो एक बार, देखना। लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करो, x की लोअर लिमिट यहाँ पुट करो यहाँ पे, तो 0 e⁻0 0 कितना होता है, 1 होता है। 1 तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। 0 तो टी स्क्वायर की वैल्यू 0, तो टी की वैल्यू 0, तो लोअर 0 लिमिट टी की 0 आ गया। अच्छा अपर लिमिट के लिए x का अपर वैल्यू यहाँ पे पुट करो, पुट करोगे देखो यहाँ पे क्या आएगा, e⁻log 5 log of 5 माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर। मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था, अगर नहीं तो इतना याद रखना, वो क्या, e⁻log कुछ भी इज इक्वल टू वो कुछ भी। 1 समझ में आया, के इक्वल होता है। e⁻log अगर कुछ भी यहाँ पे दिख रहा है तो कुछ भी के बराबर हो जाएगा। अच्छा Yes, यहाँ sir. बताओ, कुछ भी यहाँ पे कुछ भी की जगह क्या दिख रहा है बताओ, 5 तो 5 के बराबर हो जाएगा। 5 5 माइनस 1 कितना हो गया, जल्दी बताओ। 4 और जल्दी 4, तो टी स्क्वायर अगर 4 तो टी की वैल्यू कितना होगा बताओ, 2 0 से लेकर 2 तक। बात समझ आ गया, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, तो लिमिट तो हमारा चेंज हो गया 0 से 2 में, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमने सेपरेट करना है, तो मैं सेपरेट करूंगा तो देखना 2 तो यहाँ पे बाहर था, जब मैं सेपरेट करूंगा तो इधर मिलेगा 0 से 2, 0 से 2, और इधर मिलेगा 1 dt और माइनस, और इधर 4 अपॉन, यानी 4 कांस्टेंट है उसे भी बाहर ले लेता हूँ, और इंटीग्रेशन 0 से 2 और dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी को, जल्दी बताओ। Yes, sir. अच्छा टाइम हो चुका है, जल्दी जल्दी करो। यस dt का सर। इंटीग्रेशन कितना हो गया, t हो गया, t और माइनस ये 4 अपने जगह पे, ये फॉर्मूला बना गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 a बाई square ए 1 by tan 8 इनवर्स tan inverse x x बाई by ए, a यानी t बाई 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जल्दी बताओ, 0 से 0 to 2 2, कंप्लीट फंक्शन में। तो अब जहाँ जहाँ t है उसको अपर लिमिट से रिप्लेस कर देना। सर आप दोबारा म्यूट हो गए। तो माइनस इधर कितना होगा 2 tan इनवर्स, और इधर कितना हो गया 0, जल्दी बताओ। अरे वॉइस आ रही है क्या मेरी, Yes, sir. यस सर। हाँ आ रही होगी, चलो। तो ये टर्म तो 0 हो गया, और देखना 2 बाहर है, 2 माइनस tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताओ। tan इनवर्स 1 कितना हो, पाई बाई 4 होता है, क्योंकि tan पाई बाई 4 1 होता है, तो tan इनवर्स tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 4। ठीक है, तो 2 इंटू पाई बाई 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या एक काम कर लो, यहाँ पे जो आंसर है किस फॉर्म में, 4 माइनस पाई है, ठीक है, तो इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा बताना, ये कितना हो गया 4 और माइनस 4, और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस पाई आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। यस अब कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए लिख लो, जरा लिख लो, एक ही क्वेश्चन लिखो, वैसे तो बाकी मैं कराऊंगा आगे, एक क्वेश्चन लिख लो होमवर्क में। सर पिछली स्लाइड करना शो।
Thank you, sir. तो एक होमवर्क में क्वेश्चन आप लिख लीजिए, इफ इंटीग्रेशन n to n plus 1 fx dx is equals to n square, then इंटीग्रेशन -2 से 4 fx dx की वैल्यू क्या हो, ये आपको ट्राई करके लाना है। इफ n to n plus 1, Yes, sir. ठीक है। So thank you so much to all and good evening to all once again, and inshallah continue in the next lecture. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening.